आपके हेल्थ पे अगर कुछ इफेक्ट होता है तो उसके भी कोविड के टाइम में 75% जो इंडियंस है उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं। डरने का कुछ बात नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस आपके शरीर के लिए, आपके हेल्थ के लिए, ठीक है, आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। साथ साथ हमको पूरे जीवन भर इनकम भी मिलता रहे और साथ साथ हमको कवरेज भी मिलता रहे, तो वो भी हम देंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाई हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर बिहार, जो कि ये टॉपिक ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोविड के टाइम में कहीं ना कहीं बहुत ही लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ही इफेक्ट किया था। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे भी नहीं पता है और मुझे भी नॉलेज गेन करना है। आप ही लोगों की तरह मेरे साथ में सर बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन लूँगा। Yeah, hello, myself is Rishabh Anand and I am currently a trainer as a post in SGFC Live. तो सर सबसे पहले मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी है कि मतलब है क्या सर। सबसे पहले मुझे आप जैसे आपके पास मैं आया था तो जैसे आप बताए थे हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, राइट, जैसे कि मुझे भी डिफरेंस नहीं पता था, ठीक है। तो सबसे पहले सर इन दोनों का आप डिफरेंस बता दें। बेसिकली देखिए, अगर लाइफ इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस में यानी कि कंपनी जो है, कंपनी और एक इंश्योरर होता है, राइट। यानी कंपनी इंश्योरर हुआ और इंश्योर्ड यानी कि हम जिसका इंश्योरेंस कर रहे हैं, यानी जो पर्सन है, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या होता है, इंश्योर्ड क्या करता है, यानी कि अपना जो क्लाइंट है, कस्टमर जो है, अपना रिस्क ट्रांसफर कर देता है किस पे, कंपनी पे। किसके लिए? ताकि अपना लाइफ जो हो, उसका पूरा लाइफ जो कवरेज यानी प्रोटेक्शन मिले, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। अब बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, यानी कि कोई पर्सन है, ठीक है, और एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उसका हेल्थ इंश्योरेंस ली, ठीक है। तो जनरली अगर उसको कुछ होता है, उसके भी आप में उसको पैसा मिलेगा या फिर फंड मिलेगा, राइट, दैट इज। तो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज यानी कि होल कवरेज दे रहा है, ठीक है, हर एक क्षेत्र में कवरेज मिल रहा है, इनकम भी मिल रहा है। बट हेल्थ इंश्योरेंस में सिर्फ आपके हेल्थ पे अगर कुछ इफेक्ट होता है तो उसके भी आप में आपको फंड मिले। जैसे कि बेसिक डिफरेंस। आप जैसे सर बिहार में जैसे काम कर रहे हैं, तो सर यहाँ पे कहीं ना कहीं मेन फैक्टर होता है अवेयरनेस का भी। यहाँ पे सर लोगों को समझाने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले सर हम लोग मतलब प्लान से पहले, बताने से पहले ना अवेयरनेस पे कहीं ना कहीं मैं फोकस करने का ट्राई कर रहा हूँ। सर क्या चीज़ है जो लोगों को जानना चाहिए? और बहुत सारे लोग हैं ना कि डरते भी है कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। आप भी जब जाते होंगे बताने के लिए, तो ऐसा आपके भी साथ होता ही होगा सर। हाँ, तो वो थोड़ा थोड़ा मेंटालिटी है, बट उसको हमको ग्राउंड लेवल पे जाके सब सुधारना होगा। क्यों? एक्चुअली देखिए क्या है कि इंश्योरेंस यानी कि अगर हम सर्वे देखें, 2023 का सर्वे जो निकाला गया था, उसके अनुसार ये पता चलता है कि 2023 में ये सर्वे किया कि 75% जो इंडियंस है उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं। इमरजेंसी फंड क्या हुआ, अगर किसी का हेल्थ अगर खराब हो गया, अचानक से खराब हो गया, उस समय उनके पास पैसा नहीं है इतना कि वो उसका इलाज प्रॉपर वे में करा सके अच्छे डॉक्टर के पास। तो इसलिए क्या करना है, अगर मान लीजिए कि अगर हेल्थ, ऑब्वियसली हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, अगर हमारा शरीर ही सही नहीं है तो हम पैसा कमा के भी कुछ नहीं करेंगे। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस आया, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस आया तो लाइफ इंश्योरेंस क्या किया कि आप अपना रिस्क जो है हमको दे दीजिए, और कोई भी भविष्य में दिक्कत हो, ठीक है, इमरजेंसी फंड के लिए अगर जरूरत हो तो उसके लिए हम हैं, आप मेरे से पैसा ले सकते हैं। अभी से जैसे सर मैंने 2-4 क्वेश्चन भी लिख करके आया हुआ था और आपसे। एक बात और, हाँ। अगर ग्राउंड लेवल पे जाके हमको समझाना है तो हमको उन्हीं के भाषा में जाके समझाना होगा, राइट। कि क्या एक्चुअली में क्या आप अगर नहीं आप दे रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या नुकसान है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एज अ लाइफ इंश्योरर तो आपको क्या फायदा मिलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अवेयरनेस का कमी। Obviously। और सर एक चीज़ ये भी है ना सर, आप अदर कंट्रीज में जाएंगे हम तो मतलब ये सब चीज़ों पे देखा जाता है ज़्यादा। जैसे कोविड के टाइम में बहुत ऐसे कंट्री है जहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस था, हेल्थ इंश्योरेंस था, तो बहुत सारा मतलब कवरेज और उन लोगों को मतलब बेनिफिट मिला है। जैसे एज कम्पेयर टू यूएस कंट्री हो गया, बहुत सारे ऐसे कंट्री। और यहाँ पे कहीं ना कहीं सर इंडिया में मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा लैक भी है, और मैं परसेंटेज भी देख रहा था काफ़ी कम है सर। ऐसा क्यों? यही रीजन है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मतलब क्या है, इन लोग पे ये यानी कि फंड कंटीजेंसी यानी कि फंड जमा पे ये लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। यहाँ कैसा है कि पैसा कमाना है, पैसा खर्च होना है। इंडिया में सर हम देखें कि बाइक इंश्योरेंस कंपलसरी है। बाइक इंश्योरेंस ऑब्वियसली मस्ट है। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि बाइक इंश्योरेंस इसलिए है क्योंकि अगर कुछ हो गया, राइट, अगर गिर गए, बाइक एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, तो उसके भी आप में क्लेम मिलेगा। ये इनको समझ है कि इनको भी ये भी समझ नहीं था, बट ये मस्ट किया गया। इसलिए आज से कुछ दिनों बाद यानी कुछ साल बाद
ये भी लाइफ इंश्योरेंस भी मस्ट कर दिया जाएगा। तो वो ऑब्वियसली ये भी मस्ट कर देना चाहिए कि हर एक घर में एक लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। सर लाइफ इंश्योरेंस करवाने के बाद सर क्या क्या सर बेनिफिट है, अगर 2-3 बेनिफिट अगर बता हाँ पाए। बिल्कुल। एक तो आप लाइफ इंश्योरेंस जब अपना करवाए, ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस करवाए तो यानी आप क्या किए, तो रिस्क ट्रांसफर किए मेरे ऊपर। तो रिस्क क्या क्या आ सकता है, रिस्क ये आ सकता है आपका शरीर को, हेल्थ को लेकर रिस्क आ सकता है, उसका कवरेज हम देंगे, डेथ बेनिफिट कवरेज देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को अगर जरूरत है इनकम सोर्स का, कि हमको एक इनकम भी चाहिए, साथ साथ हमको पूरे जीवन भर इनकम भी मिलता रहे और साथ साथ हमको कवरेज भी मिलता रहे, तो वो भी हम देंगे। एक रेगुलर इनकम हर एक साल प्रोवाइड होगा, इधर आप हर एक साल लेना चाहते हैं हर एक साल होगा, अगर मंथली मोड में लेना चाह रहे हैं तो मंथली मोड में भी आपको हम इनकम प्रोवाइड करेंगे। और आपका पॉलिसी टर्म जब खत्म हो जाता है, ठीक है, अगर उसके बीच में कुछ होती है, ऑब्वियसली मिसहैपनिंग है, डेथ मिसहैपनिंग है, तो अगर होता है तो ऑब्वियसली उसके बिहाफ में हम डेथ क्लेम देंगे, ठीक है। और एक अच्छा खासा सम एश्योर्ड अमाउंट होता है, वो हो गया। अगर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता है, तो उसके बिहाफ में भी हमारे पास ऑप्शन है आरओपी का, रिटर्न ऑफ प्रीमियम का। यानी पॉलिसी जब मैच्योर हो गया, अगर किसी को कुछ नहीं हुआ, सर्वाइव कर गया पर्सन, पॉलिसी होल्डर सर्वाइव कर गया, उसके बिहाफ में जितना वो पैसा जमा किया वो पैसा भी हम उसको लौटा देते हैं। ये सब बेनिफिट्स। सर बेनिफिट्स तो बताएं, मतलब सही था, लेकिन सर ये भी है जैसे कि मैं जैसे 24 एज का हूं सर, अगर हम लोगों के एज वाले व्यूअर्स लोग देख रहे हैं तो उन लोगों को क्या आप सजेशन देंगे और उन लोगों के लिए क्या प्लान दे पाए? सजेशन हम ये देंगे कि देखिए, लाइफ इंश्योरेंस जो है ना, एज अर्ली एज पॉसिबल यू हैव टू बाय, ठीक है। तो जितना आप जल्दी अगर लाइफ इंश्योरेंस, ऑब्वियसली लाइफ का रिस्क अभी ज़्यादा है, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट कब ज़्यादा होता है, 75 क्रॉस किए तब होता है। तो लाइक उससे पहले अगर हम लेंगे, ऑब्वियसली उससे पहले लेंगे, जितना जल्दी हो हम ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपना लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं। एज अ फाइनेंशियल गोल भी होगा, वो भी मेरा फुलफिल हो जाएगा। अगर मेरा ऑब्वियसली डेथ बेनिफिट यानी कि एज अ कवरेज, मतलब मेरे अगर मेरा परिवार में कुछ होगा आगे चल के, अगर हमको कुछ हुआ तो मेरा परिवार जो है वो भी टेंशन फ्री रहेगा कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉमिनी को एक अच्छा खासा डेथ अमाउंट मिल जाएगा। सर आपके अकॉर्डिंग मतलब कब तक अर्ली ले लेना चाहिए और कब लास्ट, ऐसा कुछ अगर टाइम पीरियड? लास्ट देखिए, हमारे पास तो प्लान है 30 दिन का, हम 50 से लेके 65 साल तक को भी दे सकते हैं। तो एज अर्ली 18 के बाद आप कोशिश करें कि आजकल का जो यूथ जनरेशन है हमारा, वो लोग भी लाइफ इंश्योरेंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा है। वो क्या चाह रहे हैं कि एज अर्ली एज पॉसिबल 18, 19, 20, यानी लाइबिलिटीज ज़्यादा हो रहा है, तो लाइबिलिटीज ज़्यादा हो रहा है तो हम अपना क्या करेंगे, टेंशन फ्री हो जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस लेके। तो जितना जल्दी हो, अगर आप ऑब्वियसली अगर पॉलिसी होल्डर, ठीक है, पॉलिसी होल्डर एक होता है, एक प्रपोजर होता है। पॉलिसी होल्डर अगर 18 से नीचे है तो ऑब्वियसली उसका प्रपोजर होगा, वैसा जो देगा उसके बिहाफ में कौन, या इसकी मदर होगी या फिर फादर, अदरवाइज कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, वो हो गए। बट अगर वो मैच्योर ऑब्वियसली 18 पार कर गए हैं, अगर वो लायबल है पॉलिसी लेने के लिए, तो उनको ले लेना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस। जैसे सर मैं ज़्यादा इस वीडियो को मतलब स्ट्रेच नहीं करूँगा, बस मैं 1-2 क्वेश्चन। हाँ। सर मेरा ये क्वेश्चन है सर, HDFC लाइफ में जैसे आप काम करें सर, HDFC लाइफ सर अवेयरनेस के लिए क्या कर रही है सर? अवेयरनेस के लिए देखिए, एक तो अगर आप HDFC लाइफ का बात करें तो HDFC लाइफ बहुत अच्छा सेटलमेंट रेशियो हो रहा है, क्लेम रेशियो बहुत अच्छा है, क्लेम में कहीं दिक्कत नहीं आ रहा है। अदर कंपनीज का मैं उतना बता नहीं सकता हूँ, बट इतना बताऊंगा कि HDFC जो लाइफ है, ठीक है, अपने क्लेम रेशियो के लिए जानी जाती है। 99.5% जो अभी क्लेम रेशियो हमारा चल रहा है, ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली 99.5 अच्छा खासा एक परसेंटेज हो गया क्लेम में, ठीक है। तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, आप HDFC लाइफ से ले दें। और हमारे पास अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा प्लान भी है। तो जो प्लान है हमारे पास, टोटल 4 कैटेगराइजेशन का प्लान है, राइट। एक हो गया सेविंग्स हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, एक हो गया इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया, एक हो गया पेंशन प्लान। तो सेविंग यानी कि अगर कोई सेविंग करना चाहता है, एज अर्ली एज पॉसिबल सेविंग करना चाह रहा है, और जो भी उसका फाइनेंशियल गोल होगा, लाइक उसको घर लेना है, बंगलो लेना है, वट एवर ही नीड्स, ठीक है, वो अपना फुलफिल सेव करके रिक्वायरमेंट यानी पूरा कर सकता है, राइट। नेक्स्ट क्या हुआ, प्रोटेक्शन यानी कि टर्म प्लान, ठीक है। अगर कोई चाहता है कि अगर मान लीजिए कि हम जब तक हैं, ठीक है, अपने परिवार के साथ, कमाने वाला जो भी है, अगर उनके जाने के बाद क्या होगा, उनका परिवार का लाइफस्टाइल चलेगा अच्छा, तो वो क्या करना चाह रहा है, अपना परिवार को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है हर एक वे से, तो वो एज अ प्रोटेक्शन प्लान, एज अ टर्म प्लान ले सकता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट, अगर कोई चाहता है कि हम रिस्क ज्यादा लें, हमको प्रॉफिट चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट पे मार्केट बेस्ड है, तो वो इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्ट कर सकता है। अगर किसी को पेंशन का जरूरत, ऑब्वियसली पेंशन का जरूरत सबको है, क्योंकि 2004 के बाद अगर हम देखें तो पेंशन का रूल खत्म कर दिया गया, रिटायरमेंट मिलेगा बट
पूरे जीवन भर पेंशन नहीं मिलेगा, बट वी हैव द प्लान, रिटायरमेंट प्लान, जिसमें हम पेंशन भी देते हैं 60 के बाद, या फिर अर्ली पेंशन, अगर आप पेंशन में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है। सर उस प्लान का नाम क्या है सर, बता सकते? अब जैसे हमारे पास बहुत सारा प्लान है, हमारे पास है, मान लीजिए कि आपका सेविंग में आते हैं, तो सेविंग में हमारे पास क्लिक टू अचीव प्लान है, ठीक है। अगर हम टर्म में जाते हैं, क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर है। हम पेंशन में जाते हैं, गारंटीड पेंशन प्लान है। यूरोप में संपूर्ण समृद्धि है। तो हमारे पास अच्छा खासा प्लान है, ठीक है। और भी प्रोडक्ट है जो कि हम आपको बताएंगे ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो अगर सर। और मेरा मतलब लास्ट क्वेश्चन ये है सर, जब आप ये सब प्लान बताते होंगे किसी को भी, तो सर लोग जब डरते होंगे, क्योंकि अभी सर बहुत सारे ऑडियंस जैसे कि आपको देखेंगे, तो सर क्या क्या उन लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है, क्योंकि एक ही बार में बहुत सारे ऑडियंस देख पाएंगे? हाँ देखिए, बहुत अगर हम किसी को समझा रहे हैं, ठीक है, तो अगर ऑब्वियसली डिफरेंट माइंड हैव डिफरेंट क्वेश्चंस, राइट। सो हर एक दिमाग है, क्वेश्चंस अलग अलग होंगे ऑब्वियसली। मतलब मेजर क्वेश्चन जो रहता है, मेजर क्वेश्चन ये रहता है कि हम जब समझाएंगे, यानी कि हमको, यानी कि सेटलमेंट रेशियो मेन वही है कि हमको मिल पाएगा या नहीं, गारंटीड है कि नहीं। तो मेरे पास गारंटीड में है कि हम आपको गारंटी देते हैं कि इतना अमाउंट आपको मिलेगा मिसहैपनिंग होने पे, और अदरवाइज और मिसहैपनिंग नहीं हुआ उसके बिहाफ में भी आपको हम देंगे, और कंटिन्यू एक लाइफ जो आपका चलेगा, जब तक पॉलिसी टर्म चलेगा, उस पर भी आपको अच्छा खासा पैसा देंगे, जो कि गारंटीड आपका बॉन्ड में लिखा रहेगा, ठीक है। तो हम अगर मार्केट रिस्क लेना चाह रहे हैं, वो भी हमारे पास है। तो इसमें डरने का कुछ बात नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस आपके शरीर के लिए, आपके हेल्थ के लिए, ठीक है, आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी। तो सर अच्छा लगा आपसे बात करके। मतलब मैं चाहूँगा कि सर नेक्स्ट वीडियो भी मैं भी थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करके आऊँ, आपके साथ में आकर के बात करूँ। तो आज का जो पॉडकास्ट है ना सर, मैं यहीं पे कंप्लीट करूँगा, क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है। और लास्टली मैं यही बोलूँगा आप लोगों को कि कहीं ना कहीं ना, मतलब लाइफ इंश्योरेंस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरह आप लोग बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, उसी तरह आप लोग लाइफ का भी इंश्योरेंस मस्ट करवाएं। क्योंकि अगर आप लोग और भी कंट्रीज़ में देखेंगे ना, क्योंकि वो लोग हेल्थ और लाइफ को ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। इंडिया में सर कहीं ना कहीं, मतलब कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसके कारण से कमी है। मैं आप लोग को बस ये बोलूँगा कि इस पॉडकास्ट में बने रहे। हम सर के साथ नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। अगर आप लोग का कुछ भी डाउट है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हमारा नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड वंस अगेन सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी सच ए वन। थैंक यू। थैंक यू।